अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी वेब पेज में इमेज ऐड कर सकते हैं बाय एचटीएमएल मतलब मैनुअल कोडिंग से। तो उसका प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एचटीएमएल का एक बेसिक स्ट्रक्चर जान सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको बेसिक वेब पेज भी बनाना सिखाया था। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक इमेज अपनी वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। कोई भी डेवलपर्स है उसे अपनी वेबसाइट डेवलपिंग के लिए कहीं ना मैनुअल कोडिंग की जरूरत जरूर पड़ती है, तो इसके लिए एचटीएमएल की कुछ थोड़ा बहुत उसको आना जरूरी है। तो वो आपको मैं बताऊंगी कि आप मैनुअल कोडिंग करके कैसे आप इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने सब कुछ बताया था। अब मैं इस वीडियो में, जैसे कि ये देखिए, यहाँ से मैंने अपना लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो मैंने यहीं पे रोकी थी। अब नेक्स्ट वीडियो भी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि आपने इमेज कैसे ऐड करनी है बाय नोटपैड टू वेब पेज। ठीक है, ये नोटपैड पे ऐड करी मैं अभी। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि आप विजुअल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है वो भी डाउनलोड कर ले। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उस पर भी वर्किंग करना सिखाऊंगी, क्योंकि ये एक सिंपल है नोटपैड। अब जो एडवांस आ चुका है तो उसमें ज़्यादा हमें एडवांस की तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर यही था कि एचटीएमएल है, उसका अपने ओपनिंग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, हेड होता है, उसमें टाइटल लिखते हैं बेसिक, और एक बॉडी होता है, उसमें हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इमेज कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले अभी मैं आपको दो टैग के बारे में बता देती हूँ। अगर आपने कोई भी एक लाइन है उसका ब्रेक करना चाहते हैं कि देखिए ये, वैसे तो वेबसाइट पे आपको दिखा देती हूँ ऐसे लिखी हुई आ रही थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन नीचे आए और ये ऊपर आए, मतलब एक दो लाइन की सूरत में पॉइंट्स की शेप में आए, तो हम वो कैसे ऐड करेंगे वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना, वेलकम से पहले अपने बॉडी में ही एक और टैग लिख देना है, टैग बी आर, और इसको क्लोज कर देना है। ये बी आर ब्रेक लाइन का टैग होता है, इसमें आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और इसको बी आर क्लोजिंग टैग, मैंने आपको बताया था कि आपने स्लैश ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल एस कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। अब हम अपनी वेबसाइट पे आके देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं कि हमारा आया ये ब्रेक हुआ तो नहीं। तो ये देखें, ये ब्रेक हो चुकी है, ये दो पॉइंट्स की शेप में आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी आर से लाइन ब्रेक होती है। ये टैग आपको, अगर आपको टैगिंग का नहीं पता तो आप कहीं भी नोट करके रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इमेज कैसे ऐड कर लेनी है, वो भी अपने बॉडी में ही ऐड कर लेनी है। तो ये देखें, यहाँ से मैं नीचे आ जाती हूँ। अब आपने इसमें इमेज ऐड करनी, इमेज के टैग मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने कैसे ऐड करना है। वो आप सिंपली अपने पास कहीं भी लिख के भी नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, पहले हमने ये डालना है, IMG, ठीक है, स्पेस SRC, ये डाल देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, और हमने ये टैग ये ऐड कर देना है। उसके बाद हमने आगे क्या करना है, उसके बाद हमने कॉमेज ऐड करने ऊपर। ठीक है, ये देखिए हमने ऐड कर लिए, और उसके बाद हमने दरम्यान में वो लिखना है। दरम्यान में हमने अपनी इमेज की जो भी उसकी लोकेशन है वो लिखनी होगी। ठीक है, और फिर हमने क्या कर देना है, अपना जो टैग है उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हो गया। दरम्यान में हम क्या लिखेंगे, अपनी इमेज की लोकेशन लिखेंगे। इमेज की लोकेशन जो भी आपके डेस्कटॉप में है वो लिखते हैं, या आप अगर उसको कॉम गूगल से लेना चाहते हैं तो आप उसकी भी इमेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक इमेज है। ठीक है, ये मैंने क्रोम से सर्च किया, गूगल से सर्च किया, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसका कॉपी इमेज कर लेती हूँ। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, मैंने कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसी नोटपैड पे आ जाना, उसके दरमियान में मैंने यहाँ पे उसके जो मैंने कोमास थे उसमें मैंने कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी मतलब कि मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो डॉट पीएनजी सब कुछ आ चुके। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको कंट्रोल एस करना है। ठीक है, कंट्रोल एस कर सब देखते हैं कि हमारी जो इमेज है ये हमारे वेब पेज पे ऐड हुई है या नहीं। तो ये हमारा वेब पेज, आप इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी वेब जो हमारी इमेज ऐड हुई है कि नहीं। तो ये देखिए हमारी इमेज है पूरी ऐड हो चुकी है। इसका साइज काफी बड़ा है इमेज का, तो ये देखिए पूरे हमारे वेब पेज पे आ चुके हैं। लेकिन हम इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं। वो साइज छोटा कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, नोटपैड पे आपने आ जाना है। कोमे से पहले, इस खत्म होने से पहले आपने हाइट हाइट आपने करनी है, और आपने अपने स्लैश करना है, कोमास देने हैं दो,
उन कोमास के अंदर आपने इसको साइज दे देना है। जैसे कि मैं 300 दे देती हूँ और उसकी ये हाइट थी, इसके बाद आपने विड्थ देनी है, ठीक है। ये देखिए विड्थ ओके हो गया, ये साइज वैसे देना। इसके बाद कोमास ओके, तो कोमास के अंदर हमने इसका दूसरा साइज लिख देना हाइट और विड्थ 200, ठीक है। ये हमने इसका हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दी। अब इसको कंट्रोल एस अगेन सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे आते हैं, वेब पेज पे आते हैं कि अब इसका साइज कुछ चेंज हुआ तो नहीं। तो हम कंट्रोल आर करेंगे तो ये देखें इसका साइज कुछ ऐसा हो चुका है, काफी चेंज हो चुका है। देखिए वो दरम्यान में आ चुका है। अब हम इसका इस साइज और छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, हाइट विड्थ चेंज हो गई है तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। नोटपैड पे अगेन आ जाते हैं, इसको और साइज एडजस्ट करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 100 करके। अब कंट्रोल एस करते हैं और ये देखिए यहाँ पे आएंगे, इसको कंट्रोल आर करेंगे तो ये देखिए हमारा वेब पेज कुछ इस शेप में आ चुका है। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ चीजें होती है जिसका आपको पता होना चाहिए कि आपकी इमेज का साइज कितना होना चाहिए, वो कैसे नजर आना चाहिए। तो ये आपको खुद आने चाहिए, आपने अपने पेज किस शेप में लगानी है, उसकी हाइट विड्थ कितनी है, वो अपने क्रोम पे हमने जहाँ से लिया हम वहां से भी देख सकते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ क्या थी। तो हम वही ले सकते हैं, वही हम इसको सर्च करके अपनी इमेज का साइज जान सकते हैं, ठीक हो गया। अभी तो हमारे सिंपली ये मैंने आपको सिखा दिया, हम इसको थोड़ा सा और साइज भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 500 कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ 1000, तो अब हमारा साइज काफी बढ़ जाएगा। तो वो हम देख लेते हैं कि कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आर करेंगे तो ये देखिए साइज इतना बढ़ चुका है। वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर, और नीचे कैनली सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि वो उन दोनों में मैंने ब्रेक ऐड किया, इस वजह से ब्रेक आ रहा है। अगर मैं उसमें ब्रेक वाला टैग हटा दूंगी तो वो लाइन एक सीधी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी मैंने आपको बता दिया कि आप इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं HTML से। इसके अलावा अब मैंने आपको बताना है, ये तो मैं सिंपल नोट पैड से आपको बता रही हूँ कि आपने ये सब कुछ कैसे करना है। अब मैं आपको यही चीज बताऊंगी, विजुअल कोड एक सॉफ्टवेयर है कोडिंग का, जैसे कि ये वो उस पर मैंने सेम जैसे नोटपैड पे लिखा है वैसे ही मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया विजुअल कोड सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। ये सिंपली आपने इसमें न्यू फाइल ओपन करनी है कंट्रोल एन से, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि आपने HTML वगैरह सब कुछ कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगी, वही टैग ऐड करूंगी जैसे कि मैंने वहां पे किया था, BR का लाइन ब्रेक का, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और मैं इस लाइन के अंदर मैं ऐड कर दूँ ताकि ये लाइन भी ब्रेक हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके, तो ये देखिए लाइन ब्रेकर मैंने टैग ऐड कर दिया इसमें। अब हमने क्या ऐड करना है, दूसरा हमने इमेज का ऐड करना है। इसमें फायदा क्या होता है, विजुअल कोड में एक एडवांस टूल है, इसमें लोग कोडिंग करते हैं। नोट पैड पे अब कोई कोडिंग नहीं करता, आपने यही यूज करना है। इसी को सॉफ्टवेयर आप फ्री में क्रोम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप टैग कैसे ऐड कर सकते हैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे टैग खुद ही आ जाता है, देखिए IMG लिखा तो ये देखिए उन्होंने खुद ही मुझे पूरा दे दिया, मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया, ठीक है। अब आगे मैंने SRC लिखना है, ये देखिए जब मैंने इस पे क्लिक किया तो पूरा उन्होंने टैग मुझे दे दिया है, ठीक है। अब इसके सेंटर में मैंने जो इमेज है वो अपलोड कर देनी है। वो इमेज मैं अगेन क्रोम से ले लेती हूँ, इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, हो चुका है। दोबारा विजुअल कोड इसके दरमियान में हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी से वो हमारी जो इमेज का लिंक है वो पेस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका जो है इसको टैग को हमने क्लोज कर देना है उसी से, ठीक है। हमने टैग को क्लोज कर दिया। अब हमने इसको भी सेम वैसे ही कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस मैंने कर लिया इसको। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका वेब पेज देखना है। इसको भी मैंने ये देखिए फाइल में सेव एज कर लिया था, ये देखिए सेव एज करके मैंने इसको भी वेब पेज का नेम दे दिया था। ये सिंपली सीधा HTML में ही होती है। इसको मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसका वेब पेज ये बन गया, ठीक है। और ये देखिए इसमें भी उन्होंने इमेज ऐड करके हमें दे दिए, देखिए वो ब्रेक लाइन भी हो चुकी है, ठीक है। इसको अगेन रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी ये वाली जो थी नोटपैड पे बनाई है और ये मैंने अभी बनाई विजुअल कोड पे। इसका साइज भी हम एडजस्ट करने वाला है, एडजस्ट करेंगे तो इसका भी काफी चेंजिंग आ जाएगी। ऊपर देखिए लाइन ब्रेक्स हुई पड़ी है। और अब हम दोबारा इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें क्या ऐड कर देना है, यहाँ से ये देखिए इसको नीचे ले आते हैं। हाइट, वो देखिए हमें हाइट को उन्होंने खुद ही दे दिया। आप कुछ थोड़ा सा कोड लिखेंगे, थोड़ा सा टैग लिखेंगे, ये हमें खुद ही ऑप्शन दे देगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। यही इसका कमाल है। आपको नोटपैड में नोटपैड में आपको सारा टाइप करना पड़ता है, यहाँ पर आपको सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं इसको साइज कुछ दे देती हूँ, साइज में यहाँ पे देख लेती हूँ कि मैंने क्या देना है, 400 दे देती हूँ हाइट
और विड्थ है वो भी देखिए, वो भी मुझे खुद ही वो दे देंगे। देखिए विड्थ उन्होंने खुद ही मुझे दे दी, उसने सब कुछ लिख के दे दिया। अब हम यहाँ पे वो 800 कर देती हूँ, ठीक है। ओके हो गया, तो अब मैं इसको कंट्रोल एस कर लिया मैंने, इसको ये सेव हो चुका है। अगेन अपने वेब पेज पे आएंगे, ये देखिए ये वेब पेज इसका था। अब इसको कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए ये भी अगेन छोटा हो चुका है। और ये देखिए इसका मैंने 500,000 किया हुआ था, तो ये देखिए वैसे आया हुआ है। और इसका मैंने किया 400 to 800, तो ये हमारा कुछ साइज ऐसे है। अगर मैं इसको भी वही कर देती हूँ जैसे कि मैंने उसको किया था 500, और यहाँ से मैंने इसको कर देती हूँ 1000, ठीक है। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और अगेन वेब पेज पे आ जाते हैं। इसको मैं कंट्रोल आर करूंगी तो ये देखें ये मेरी विजुअल कोड पे मैंने जो वेबसाइट आपको बनाना सिखाई है वो है। और ये है नोट पैड पे, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं। अब मैं आगे आपको और ज्यादा बताऊंगी कि आपने इसका हेडर कैसे करना है, और ज्यादा टैग्स बनाना सिखाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन और कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।